बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले पूरी दुनिया में आमराना दौर हुकूमत यानी डिक्टेटरशिप थी। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसकी बुनियाद मुख्तलिफ थी। रूम में इसकी बुनियाद रूमी कौम की अज़मत थी। वो रियाया पर हर तरह का जुल्म सितम करते और रूमी किसी भी कानून के पाबंद नहीं होते थे। हत्ता कि आप रूमी कौम के हमायती या उनका मज़हब अपना कर भी उनके जुल्म सितम से नहीं बच सकते थे। द मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी में रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट लिखता है, किसी इंसानी जमात की तामीर जब इस तरह की कमज़ोर और कच बुनियाद पर की जाएगी तो इसके गिरने से सिर्फ जहानतें और अमली सरगर्मियाँ नहीं बचा सकती, क्योंकि हमें मालूम है कि रूमी सल्तनत सिर्फ एक छोटे से तबके की ऐश और राहत रसानी के लिए काम करती थी और जमहूर आवाम से नाजायज़ मनफियत और उनका खून चूस कर शाही कौमियत को गज़ा पहुँचाना इस हुकूमत का काम था। बिलाशुबा रूम में तिजारत, अमानतदारी और इंसाफ से कायम थी। हुकूमत अपनी ताकत और काबिलियत नीज़ अदालती निज़ाम में मुमताज़ थी, लेकिन ये तमाम खूबियाँ हुकूमत को तबाही से नहीं बचा सकती थी और ना असासी गलतियों के सख्त अंजाम से महफूज रख सकती थी। इसी किताब में आगे चल के एक और जगह पे रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट लिखता है कि यह कायदा है कि जब कोई इज्तमाई इदारा ज़वाल पजीर होता है तो इसके चलाने वाले इसके इर्तिका और हरकत को रोक देने के अलावा और कोई चारा नहीं पाते। इसीलिए रूमी माशरा सख्त किस्म की तबका वाराना जुल्म सितम के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। सोसाइटी में किसी की मजाल ना थी कि अपना पेशा बदल सके। हर लड़के के लिए ज़रूरी था कि अपने बाप का पेशा इख्तियार करे। इस दौर में ईरान और रोम दोनों सल्तनतों में बड़े बड़े ओहदे बड़े बड़े ख़ानदानों और घरानों के लिए मखसूस थे, जो जाहो हशम रखते और हुकाम में उनका असर रसूख था।